नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु परिवार में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यूपीएससी का, ये जो ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था एओईओ, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आखिर कितना जा सकता है इसका कट ऑफ। आपको बता दूं कि 2 जुलाई को एग्जाम हुआ था इसका, 2 जुलाई को एग्जाम हुआ था। यूपीएससी ने ये कराया था एग्जाम, 2 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था, दोनों शिफ्ट 2-2 घंटे का एग्जाम हुआ था। और ये जो कुल 300 नंबर का ये जो पेपर है, इसमें किस प्रकार से कट ऑफ जाएगा और अगर कट ऑफ को हम जानना चाहें तो किस किस आयामों पे विचार करना चाहिए। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज हम जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कितने कैंडिडेट एनरोल हुए थे, कितने कैंडिडेट एनरोल हुए थे। फिर हम ये भी जानेंगे कि कितने लोगों ने, कितनी वैकेंसियां थी, कितने लोगों का कैसा, उनका रिस्पांस कैसा रहा, उन्होंने किस हिसाब से पेपर को हल किया है, उनका सॉल्यूशन कैसा रहा। ये सारी चीजें हम सारी चीजों पे ध्यान देंगे। फिर हम ये भी ध्यान देंगे कि अभी वैकेंसी अगर इतनी है तो पहले वैकेंसी के परिप्रेक्ष्य में अभी इसमें क्या तुलना की जाए कि किस हिसाब से चीजें सही आए। फिर हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि पेपर का जो स्तर था वो कैसा था, मतलब वो हार्ड था या वो इजी था, कैसा था पेपर, मतलब कहने का मतलब, या मॉडरेट था, वो कैसा पेपर था, कैसा, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। हालांकि ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भगवान नहीं हूं। अगर मेरे द्वारा दी गई किसी भी जानकारी से आपको ऐसा लगता है कि वो एकदम सटीक जानकारी, तो मैं आपको बता देता हूं ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरे आयाम कहते हैं कि मुझे इन चीजों पे विचार करने के बाद ऐसा कहना चाहिए। तो जो मेरा विचार है सारे आयामों को देखने के बाद, मुझे लगता है कि ये जो ईपीएफओ का एग्जाम था, इसमें कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ होनी चाहिए वो अनरिजर्व के लिए 182 से 187 होनी चाहिए। ये क्यों मैंने बताया है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम कट ऑफ ही जान लेते हैं। ओबीसी का जो है वो होगा 170 से 175, एससी का अगर जानना चाहें तो 154 से 159 के बीच में, और एसटी का जानना चाहें तो 152 से 157, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाती है तो 168 से 172 के बीच में होने की चांसेस हैं। टोटल मार्क्स 300 के होंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं, हम देखते हैं कि आयाम क्या क्या होंगे। पहला आयाम तो ये होगा कि वैकेंसी कितनी है, 577 वैकेंसी। दूसरा आयाम ये होगा कि पेपर था कैसा, प्रकृति कैसी थी, पेपर का नेचर कैसा था, पेपर का नेचर कैसा था। फिर हम ये जानेंगे कि कितने लोगों ने एनरोल किया था और पुराने की अपेक्षा सीटें का जो रेशियो बना था वो रेशियो कैसा था। ठीक है, इन सारे आयामों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर 21-22 की बात करते हैं, 21-22 की बात करते हैं पुराना कट ऑफ, तो देखिए पुराने कट ऑफ के हिसाब से जो अनरिजर्व की जो राइटिंग टेस्ट का जो कट ऑफ था वो कितना था, 187.39, इंटरव्यू का 59 था, टोटल मिला के 259.3933। फिर ओबीसी की अगर बात कर लें तो 173.12, इंटरव्यू में 45 और टोटल था 244.51। वहीं एससी की अगर बात करते हैं तो 160.51, जिसमें इंटरव्यू में 40 और 234.39 टोटल फाइनल कट ऑफ। एसटी की बात करते हैं तो 156.3, 40 इंटरव्यू का मार्क्स और 231.87 फाइनल कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 171.43, 50 इंटरव्यू का मार्क्स और 246.08, ये था फाइनल कट ऑफ। पीएच कैटेगरी की अगर बात कर लें तो एक जगह 101 है, एक जगह 154 है, एक जगह 40 है, फिर 40 है, दोनों में 40 है। फिर टोटल एक का कट ऑफ जो है वो 169.28 है और दूसरे का 242.99। ठीक है, ये था पुराना कट ऑफ। कहीं ना कहीं ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहा मेरे ये कैलकुलेशन में, मेरे इस पूरे कैलकुलेशन में ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कट ऑफ इन चीजों से इन चीजों पे निर्भर करती है। अब देखिए बात कर लेते हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है, 577 है। क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है। एज लिमिट देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। कुल देखिए 18 से 30 ईयर किसके लिए है, ईओ और एओ के लिए। और वहीं अगर बात कर लेते हैं एपीएफसी की तो 18 से 35 वर्ष। तो आप देख सकते हैं एपीएफसी तो फिर भी ठीक है, ईओ एओ जो देखिए इसमें क्या है, 18 से 30 हो जाने की कई लोगों के साथ ऐसा होगा कि उनको नेग्लेक्ट किया जाएगा। फिर
कुल सेंटरों की बात करते हैं, देखिए कुल कितने परीक्षार्थियों ने इसमें आवेदन किया था, तो 9,52,605 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 79 सेंटर्स थे। कितने सेंटर्स थे? 79 सेंटर्स थे। ठीक है, अभी बहुत ही व्यवस्थित आंकड़ा इसका नहीं मिल पाया है, कितने लोगों ने एग्जाम दिया, कितने लोगों ने छोड़ा, लेकिन जो अनुमानित अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 66% लोगों ने ही एग्जाम दिया है। मेरे जानने और सुनने और समझने जो मेरी क्षमता थी, जितनी मैंने जो उस पर रिसर्च किया, तो मुझे 66% तक का आंकड़ा मिला है। हालांकि ये 70 तक जा सकता है, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता। आगे चलते हैं। देखिए जो आंकड़ा मेन था वो मैंने आपको यहां पे बता दिया है, मैंने आंकड़ा आपको। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें अगर आपके अनुरूप रहेंगी तो आपको ढेर सारी बधाई, क्योंकि अब इंटरव्यू होगा इसके बाद और डायरेक्ट ये फर्स्ट क्लास की ही क्या है, सर्विस है। तो आपको अच्छे से आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करिए अगर आपका नंबर इसके अंतर्गत ही है। तो इतने यही था आज का ये कट ऑफ का ये जो मेरा वीडियो था। अगर आपको पसंद आता है और आपने एग्जाम दिया है तो बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और आप किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।